जिन प्रेमानंद महाराज को दुनिया मानती है कृष्ण का अवतार, जिनके दर्शन के लिए वृंदावन में लग जाती है रात 2 बजे लाखों लोगों की कतार, सनातन की बात करने वाले महान संत का हुआ अपमान तो प्रेमानंद बाबा के विरोधियों से बदला लेने के लिए उतर पड़ा लॉरेंस गैंग। कल तक प्रेमानंद महाराज के खिलाफ अपमानजनक बातें करने वाले अब सदमे में आ गए हैं। कुछ अपनी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं तो कुछ अपने वीडियो हटा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेमानंद बाबा और कुछ संतों को टारगेट किया जा रहा था। अगर ऐसा ही अपमान किसी और धर्म के लिए होता तो शायद अब तक नूपुर शर्मा जैसा कांड हो जाता, लेकिन सनातन का अपमान करने वालों पर न सरकारी एक्शन लेती है और न ही हिंदू संगठन आगे आते हैं। पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस गैंग अपने आप को देशभक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है और अब प्रेमानंद महाराज का अपमान करने वाले कट्टरपंथियों के पीछे लॉरेंस के गुर्गे पड़ गए हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है। इस फेसबुक पोस्ट के सामने आने के बाद से हड़कंप मचा है। लॉरेंस गैंग की ओर से सामने आई इस पोस्ट में गैंगस्टर रोहित गोदारा और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम लिखा हुआ है। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गोल्डी बराड़ मुख्य आरोपी था। पोस्ट की शुरुआत में दोनों ने लिखा है जय श्री हरिवंश जय श्री राम। इसके बाद इस पोस्ट में तमाम बातें लिखी गई हैं। पोस्ट की शुरुआत में भिवानी की टीचर मनीषा को श्रद्धांजलि भी दी गई है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, भाइयों आप जानते हैं कि बहन मनीषा के साथ नरसंहार हुआ है। सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है। उधर सोशल मीडिया पर पूज्य संत प्रेमानंद को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी सनातन के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। समाज के असामाजिक तत्व उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उनके लिए हमारी खुली चुनौती है, अगर मनीषा और प्रेमानंद महाराज को समय रहते न्याय नहीं मिला तो हम वो समय लाएंगे जिसकी कल्पना सरकार और प्रशासन और राजनेता भी नहीं कर सकते हैं। लॉरेंस गैंग के इस धमकी की वजह से हरियाणा और यूपी 2 प्रदेशों की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मनीषा की मौत एक हत्या है या फिर कुछ और, इसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब गैंगवार का डर बना हुआ है। वहीं इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ है, दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज के ऊपर आपत्तिजनक बयान देने वाले लोगों तक लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पहुंच रहे हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ खुद एक्टिव हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूपी में योगी भी सनातन की बात करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में अगर गैंगस्टर लेते हैं प्रेमानंद महाराज के लिए, तो योगी क्या करेंगे? अगर किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई बयान आता है आपत्तिजनक तो कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी होती है, लेकिन हिंदू धर्म को और सनातन को टारगेट करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती। प्रेमानंद महाराज इस वक्त भारत और दुनिया के सबसे चर्चित संत हैं और पूरी दुनिया के लोग उनके पास आते हैं। मोहन भागवत से लेकर विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पर हर वो काम बाहर हो रहा है जो वो करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी इसी गैंग का नाम आया और उस दौरान पप्पू यादव ने चुनौती दी थी, लेकिन बाद में पप्पू यादव ने भी डर के मारे सरेंडर कर दिया था। लॉरेंस गैंग अपनी छवि देशभक्त और हिंदूवादी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को भी लगता है कि भारत दुनिया भर से खालिस्तानी आतंकियों को मारने में लॉरेंस बिश्नोई की मदद ले रहा है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से जो पोस्ट आई है, उसके बाद से प्रेमानंद बाबा के अपमान करने वालों की नींद उड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज के लिए जो काम सीएम योगी को पहले करना चाहिए था, उसे अब लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। अगर लॉरेंस गैंग यूपी में एक्टिव होता है तो योगी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेमानंद महाराज के सम्मान में लॉरेंस बिश्नोई ने जो विरोधियों को धमकी दी है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।